हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नीट प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीवीटी की जो पेमेंट सीट होती है, जो प्राइवेट सीट होती है। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में आपको पता होगा प्राइवेट सीटें होती है एंड गवर्नमेंट कॉलेज में गवर्नमेंट सीट प्लस में पेमेंट सीट होती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट सीट की जो कट ऑफ की बात है वो हमने पिछली वीडियो में कर ली थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो पेमेंट सीट की कट ऑफ होती है उसकी हम बात करेंगे डिफरेंट कैटेगरीज के लिए। इसके अलावा जो है प्राइवेट कॉलेज की कितनी कट ऑफ हो सकती है, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे। टोटल गवर्नमेंट कितनी सीटें हैं हर एक कॉलेज में, तो 3 गवर्नमेंट कॉलेज है वेटनरी की, उनमें कैटेगरी वाइज जो है कितनी सीटें हैं, गर्ल्स की कितनी है, बॉयज की कितनी है। इसके अलावा जनरल, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, ओबीसी की जो सीटें हैं, एमबीसी की जो सीटें हैं वो तीनों गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी है, ठीक है, गर्ल्स और बॉयज के लिए कितनी है, सभी चीजों की बात हम इस वीडियो में करेंगे। इसके अलावा जो है प्राइवेट कॉलेज की फीस कितनी है, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कितनी है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट कॉलेज में पेमेंट सीट होती है वेटनरी के लिए उसकी फीस कितनी है, तो सभी चीजों की हम बात करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आरपीवीटी से रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे जो पेमेंट सीट होती है उसकी कट ऑफ कितनी जाती है डिफरेंट कैटेगरीज के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे एसटी कैटेगरी के लिए। एसटी कैटेगरी में पिछली बार जो है 2022 में 148 मार्क्स पे जो है कॉलेज अलॉट हुआ था पेमेंट सीट से। इसके बाद एससी कैटेगरी में 131 मार्क्स पे कॉलेज अलॉट हुआ था। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी में 167 मार्क्स पे कॉलेज अलॉट हुआ था। इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 264 मार्क्स पे कॉलेज अलॉट हुआ था पेमेंट सीट से। एमबीसी में 325 मार्क्स से अलॉट हुआ था एंड अनरिजर्व्ड में 346 मार्क्स पे अलॉट हुआ था। ठीक है, तो 2022 में जो है ये डिफरेंट कैटेगरीज की कट ऑफ है पेमेंट सीट के लिए। 23-24 में आपको पता होगा कि नीट से एडमिशन हुए थे। ठीक है, तो ये 2022 की कट ऑफ है। आपको पता होगा कि आरपीवीटी एग्जाम जो हुआ था 2022 में लास्ट, उसके थ्रू एडमिशन हुए थे वेटनरी कॉलेजेस में। ठीक है, तो ये उसकी कट ऑफ है पेमेंट सीट की। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे प्राइवेट कॉलेज के लिए कितने मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। प्राइवेट कॉलेज के लिए जो है किसी भी कैटेगरी में 90 से लेकर 100 नंबर के बीच अगर आपके आ रहे हैं, ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। जो वेटनरी की प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे टोटल गवर्नमेंट सीट कितनी है तीनों कॉलेजेस में, अलग अलग कैटेगरीज के लिए, बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए कितनी है, सभी चीजों की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल कितनी सीटें हैं। हर एक कॉलेज में 35 जो है गवर्नमेंट सीट है। जितने में गवर्नमेंट कॉलेज है, 3 गवर्नमेंट कॉलेज है वेटनरी के, आपको पता होगा राजस्थान में। हर एक में 35 सीट है, गवर्नमेंट 35 × 3, तो तीनों कॉलेजेस में जो है 105 सीट है। ठीक है, गवर्नमेंट की टोटल मिला के अगर हम सीट की बात करें तो 105 सीट जो है टोटल तीनों गवर्नमेंट कॉलेज को मिला के है। ठीक है, इसके अलावा कैटेगरी वाइज कितनी सीटें हैं, तो अनरिजर्व्ड के लिए, जनरल के लिए जो है 27 सीट है बॉयज के लिए तीनों कॉलेजेस को मिला के, और 9 सीट है गर्ल्स के लिए। ठीक है, इसके बाद जो है ईडब्ल्यूएस में तीनों कॉलेजेस को मिला के 9 सीट बॉयज के लिए है और 3 सीट जो है वो गर्ल्स के लिए। ठीक है, इसके बाद ओबीसी कैटेगरी में जो है 15 सीट बॉयज के लिए एंड 6 सीट जो है वो गर्ल्स के लिए है। इसके बाद एमबीसी कैटेगरी में जो है 3 सीट बॉयज के लिए और 3 सीट गर्ल्स के लिए है। इसके बाद एससी कैटेगरी में जो है 15 सीट बॉयज के लिए एंड 3 सीट जो है वो गर्ल्स के लिए है तीनों कॉलेजेस में। एसटी कैटेगरी में जो है 3 सीट बॉयज के लिए और 3 सीट गर्ल्स के लिए। ठीक है, इसके बाद जो है एसटी ए कैटेगरी है उसमें 6 सीट है बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए उसमें कोई सीट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जो है तीनों कॉलेजेस में सीट्स का रिजर्वेशन है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज जो है उसमें गवर्नमेंट सीट की जो है रेगुलर सीट जो होती है उसकी फीस कितनी है उसकी हम बात करेंगे। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जनरल बॉयज के लिए जो है 17,340 पर ईयर फीस है, फर्स्ट ईयर से लेकर 3rd ईयर तक। ठीक है, इसके बाद जो 4th ईयर है उसमें 34,680 जो है वो रुपए फीस होगी जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि जो अदर कैटेगरीज है उनके लिए कितनी फीस है। तो फर्स्ट से लेकर 3rd ईयर तक जो है अदर कैटेगरीज के लिए, एसटी, एससी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस वगैरह के लिए जो है 6,340 रुपए पर ईयर फीस है। ठीक है, गवर्नमेंट सीट के लिए, रेगुलर सीट के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो 4th ईयर होगी उसमें 12,680 रुपए जो है वो पर ईयर की फीस है। ठीक है, तो फर्स्ट से लेकर 3rd ईयर तक जो है आपकी फीस लगेगी 6,340। ठीक है, रेगुलर सीट के लिए। इसके अलावा जो 4th ईयर होगी उसमें आपकी लगेगी 12,680 रुपए। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज में पेमेंट सीट होती है उसकी फीस कितनी है। ठीक है, तो फर्स्ट से लेकर 3rd प्रोफेशनल तक, मतलब फर्स्ट, सेकंड, 3rd ईयर तक जो है आपकी वो 3 लाख रुपए फीस रहेगी पर ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर में 3 लाख, सेकंड ईयर में 3 लाख और 3rd ईयर में 3 लाख फीस आपकी रहेगी। प्लस में जो रेगुलर सीट की जो फीस होती है वो भी साथ में ऐड होगी। जैसे रेगुलर जो फीस होती है जनरल के लिए 7,340 है,
और अदर कैटेगरीज के लिए जो है वो है आपकी 6340। तो ये फीस जो है वो भी आपकी ऐड होगी, ठीक है, कैटेगरी के हिसाब से। तो 3 लाख प्लस में रेगुलर जो सीट होती है उसकी फीस भी ऐड होगी। तो ये फर्स्ट से लेकर थर्ड ईयर तक 3 लाख पर ईयर होगी, ठीक है। इसके अलावा फोर्थ ईयर में जो है वो 6 लाख होगी प्लस रेगुलर सीट की जो फीस है वो होगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में पेमेंट सीट की जो फीस है वो मैंने आपको बता दी है। अब हम बात करेंगे अलग अलग जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वेटनरी की राजस्थान में, उनकी फीस कितनी है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे अरावली वेटनरी कॉलेज सीकर, उसकी फीस है पर ईयर की 6 लाख रुपए, ठीक है। मैनेजमेंट कोटा से जो है वो है 8 लाख रुपए। इसके अलावा हॉस्टल फीस है वो इसकी अलग है, 81,000 जो है नॉर्मल रूम के लिए हॉस्टल फीस है, 1,21,000 है वो एसी के लिए फीस है। तो अलग अलग फीस है आपकी, ठीक है, अलग अलग आपके जो फैसिलिटी है उसके हिसाब से हॉस्टल फीस अलग अलग है। इसके अलावा हम बात करेंगे सेकंड कॉलेज की, महात्मा ज्योति फुले कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस चोमू जयपुर, इसकी फीस है वो भी आपकी 6 लाख पर ईयर है, ठीक है। इसके अलावा अपोलो कॉलेज ऑफ वेटनरी मेडिसिन जयपुर, इसकी फीस जो है आपकी 5,75,000 पर ईयर है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे एमबी वेटनरी कॉलेज डूंगरपुर, इसकी फीस जो आपकी वो 5,50,000 रुपए पर ईयर है, ठीक है। इसके बाद है आरआर कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस डियोली टोंग, इसकी फीस जो आपकी वो है 6 लाख पर ईयर, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे महात्मा गांधी वेटनरी कॉलेज भरतपुर, इसकी फीस है आपकी 6,50,000 रुपए पर ईयर, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे सौरभ कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस खेड़ा हिंडौन सिटी करौली, ठीक है, ये 5,50,000 आपकी पर ईयर की फीस है इसमें। इसके बाद शेखावाटी वेटनरी कॉलेज सीकर, इसकी है आपकी 6 लाख पर ईयर। तो ये डिफरेंट प्राइवेट वेटनरी कॉलेज है, उनकी ट्यूशन फीस मैंने आपको बता दी है, ठीक है। हॉस्टल चार्ज इनका अलग है, लगभग 1 लाख सभी कॉलेजेस में जो है हॉस्टल चार्ज है प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है। तो ये अलग अलग फीस मैंने आपको बता दी है गवर्नमेंट के लिए एंड प्राइवेट के लिए, ठीक है। और सीट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है, किस कॉलेज में कितनी सीट है, और कट ऑफ का भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अभी अगर आपको कोई डाउट हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको काउंसलिंग से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन जो है वो रेगुलर मिलती रहे। थैंक यू।